न्यूज सर्विस शेष स्टार्ट भारत। इस वक्त मैं भयंदर पश्चिम में हूँ। आज देखा जा रहा है जिस तरह से भव्य तरीके से यहाँ पर मूल नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बहुजन महानायक मान्यवर साहब काशीराम की जयंती भी मनाई गई है। नीलम राजरत्न भी थे और इनके काफ़ी यहाँ पे सहयोग थे। आज जिस तरह से देखा बच्चों में उत्साह दिया गया, उस साथ में उनके बच्चों को नोट और बुक वितरण दिया गया है। तो और आज उनके हम बातों को सुनाना चाहते हैं। जिस तरह से लोगों ने, इनके कार्यकर्ता ने कहा है, समाज को निष्पक्ष की बात ही कहा है और समाज में किस तरह से प्रेरणा सीखना चाहिए और प्रेरणा के साथ साथ में जो बच्चों को जो उनको मार्गदर्शन हुई है और कुछ जो है उन्होंने पुराने यादों को भी याद किया है, हम उसे सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम नीलम राजरत्न है और मैं यही कहना चाहूँगी कि मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनका बहुत ज़्यादा हमें सहयोग और सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से ये जो आज का प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा है वो। और बहुत सारे हमारे ऐसे भी मतलब साथी हैं जो कि सोशल मीडिया पे ना आके वो पर्दे के पीछे रहकर भी हमें काफ़ी सपोर्ट किए हैं। और हमारे फूलचंद सरोज सर जी ने तो हमें काफ़ी हिम्मत और साहस दिया है कि मतलब ये प्रोग्राम के पहले भी थोड़ा उथल पुथल काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के कमेटी मेंबर ने हमें काफ़ी हिम्मत दिया, जिसकी वजह से आज हमने ये जो प्रोग्राम किया है वो इतना सक्सेसफुल रहा है। एक्चुअली हमें भी इतना बिलीव नहीं था, बट आज का प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, ये देखकर काफ़ी खुशी हुई। जैसे कि आज देखा जा रहा है काशीराम जी की जो जन्मदिन भी मनाई जा रही है जी, और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कांशीराम जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो तो मतलब पूरे महीने मनाया जाता है, उसके बाद लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन कांशीराम साहब के बारे में हर किसी को मतलब जानकारी, उनके विचार फैलाने चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमारे महापुरुषों के जो विचार थे उनके विचारों को फैलाने वाले हमारे मान्यवर कांशीराम साहब हैं। जब बाबा साहब ने इतना अपने समाज को जगाने के लिए जो भी कार्य किए थे, उनके बाद में वो कार्य काफ़ी थम सा गया था, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने फैमिली को छोड़ दिया और उन्होंने काफ़ी कुछ त्याग किया, तब जाके आज जो हम इतने जागरूक हुए हैं उनका रीज़न एक तरह से देखा जाए तो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे हर एक समाज के हर एक बच्चे को जागरूक होना चाहिए और उनके प्रति नॉलेज लेना चाहिए। और ये बुक जो वितरण करने का उद्देश्य क्या था? ये बुक वितरण करने का उद्देश्य यही था, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये मतलब जो बुक वितरण का जो भी मतलब मैसेज था, ये यही था कि बच्चों को हम प्रेरित कर सके कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। नॉलेज के बिना और एजुकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक छोटा सा मैसेज देने के लिए हमने ये बुक और पेंसिल वगैरह वितरण किया। जैसे कि आपके साथ महिलाएं भी आपका सहयोग किया है, हर कार्यक्रम में आ रही हैं, आपके साथ दे रही हैं, तो आप किस भावना से उनको देखती हैं? महिलाएं तो मतलब जैसे कि पहले ऐसा होता था कि महिलाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था और वो खुद भी पीछे रहती थीं बाहर आने से, लेकिन अभी आज के समय में ऐसा हो गया है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा आगे आ रही हैं और समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम हुआ उसमें तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाएं भी काफ़ी हद तक जागरूक हो चुकी हैं। और जैसे देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक समय था कि बहन मायावती जी का
नाम से लोग पूरी महिलाएं जानी जानती थी, ये भी जानी जाती है। मायावती जी के बारे में तो जितना कहा जाए कम है। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश, लखनऊ, और वहाँ पर शिक्षा को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, जैसे बच्चों को लैपटॉप देना, साइकिल बांटना, मतलब साइकिल से बच्चे ताकि स्कूल जाएं। मतलब उन्होंने भी यही कार्य किया है कि बच्चे शिक्षित रहें और संगठित रहें, संघर्ष करें। जी जी, धन्यवाद नीलम राजस्थान जी। थैंक यू सो मच। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में उनकी जो सरकार थी, काफ़ी लोगों को उत्साह और संघर्ष मिला था, उस पर क्या बताएंगे आप? बहन जी ने यूपी में बहुत काम किया, हाँ, जो कि कहें तो बहुत कम है उनके बारे में। जहाँ तक मैं जानती हूँ, बहन जी का नाम सुनकर अच्छे डरते थे। राजा भैया का धूल चटा दी बहन जी। आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं किया है, ना कर पाएगा। बहन जी अगर थी तो हम लोग वजूद था SC/SC का। और मैं तो चाहूँगी वापस बहन जी का सरकार आए 2027 में, तहे दिल से। अगर आरक्षण बहन जी ने लागू नहीं किया होता तो शायद हम लोग का वजूद नहीं होता। आज आरक्षण के बदौलत हम लोग कहीं भी स्कूल, कॉलेज, किसी भी जगह, अगर कोर्ट कचहरी कहीं भी रहे तो आरक्षण के अनुसार हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज आरक्षण है तो हम लोग का वजूद है। और आरक्षण ख़त्म करने के लिए जो बीजेपी के लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, बहुत लगे, लेकिन आरक्षण हम लोग के होते हुए महापुरुष से जो चीज़ हम लोग को बदौलत मिला है, संविधान के बदौलत मिला है, वो चीज़ें कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा। उन लोग कितना भी कोशिश करें कभी नहीं ख़त्म हो पाएगा, ना कभी ख़त्म कर पाएंगे लोग, जब तक हमारे महापुरुषों का विचारधारा है, हमारी बहन जी है, बहुजन समाज पार्टी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी लाख कोशिश कर लें। अभी तो माननीय साहब का जयंती तो हमारे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में घाट के ऊपर रमाबाई यहाँ मनाया गया 15 तारीख को, पिछले संडे को। आज 8 दिन हो गया। और माननीय साहब का जो मूवमेंट था, जिसके संस्थापक हैं बहुजन समाज पार्टी का, बहन जी को लाने वाले हमारे माननीय साहब जी ही हैं। अगर उनके बारे में कहा जाए तो आज तक ना कोई माननीय साहब जैसा हो पाया है, ना कोई हो पाएगा। और माननीय साहब को तो मानने के लिए तो कांग्रेस भी आज सामने आया, इस साल मनाया, बीजेपी भी मनाए, बहुत सी पार्टियां ऐसे मनाई दिखाने के लिए, ST/SC को चूतिया बनाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए। उनका तो काम है कुछ ना कुछ नया मूवमेंट लाके खड़ा करने के लिए। लेकिन हमारे समाज में जो ST समाज के, बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोग इतना तो जानते हैं कि हमारे साथ कौन अच्छा है, कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी नहीं सही है, इतना तो लोग जान चुके हैं। सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के जरिए लोग जागरूक हो गए। हमें आज तक बेवकूफ़ बनाते चले आए, अब आने वाली पीढ़ी में नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर जो माननीय साहब के विचारधारा पे वैसे भी आज तक चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे, कोई भी भटकेगा नहीं, या कोई भूल कर भी अदर पार्टी में नहीं जाएगा। और जो जाएगा हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस समाज से, इन लोगों से उन्हें बाहर किया जाएगा। जय भीम, माननीय साहब जिंदाबाद, जय भीम।